स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, जिसमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है मैक्सिमाइज z, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, 2x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में आपको ऑर्डर रिलेशन दिया हुआ है। 2x1 + x2 less than or equal 5, x1 minus x2 less than or equal 1, x2 less than or equal to 2। रेस्ट्रिक्शंस हैं x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आप जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें स्टेप 1 में हमें करना होता है कंसीडरिंग द कांस्टेंट एज इक्वेशंस में लिखना होता है। जो हमें ऑर्डर रिलेशन है उनको इक्वेशंस में कंसीडर किया हमने। 2x1 + x2 = 5, x1 minus x2 = 1, x2 = 3। इनको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 दिया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, ड्रॉ द लाइन करस्पॉन्डिंग ईच इक्वेशंस। हम एक ग्राफ में लाइंस को ड्रॉ करते हैं जो कि हमें तीनों इक्वेशंस के द्वारा दी हुई हैं। तो इनका ग्राफिकल मेथड हमने बता चुके हैं पहले। ग्राफ सॉल्यूशन में जैसे हमने लाइंस को ड्रॉ किया था, बिल्कुल वही मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, x2 को 0 रखकर x1 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और x1 की वैल्यू 0 रखकर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम कहें x2 0 तो x1 हो गया 5/2। ठीक है, x1 0 तो x2 हो गया 5। तो x1 के लिए वैल्यू हुई कितनी, 5/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5/2 ये पॉइंट लिया, और x2 के लिए 5, ये और ये मिलाने से जो लाइन बनी वो है लाइन 1, जिसको हमने यहाँ शो कर दिया है 2x1 + x2 = 5। सिमिलरली हम x1 minus x2 = 1, अगर हम x2 0 रखें तो x1 आएगा 1, x1 0 रखें तो x2 आएगा -1। चूँकि यहाँ पर हम x2 मीन्स y एक्सिस है और x1 मीन्स x एक्सिस, तो x1 की वैल्यू हम इस एक्सिस पर यानी x एक्सिस पर शो करेंगे और x2 की वैल्यू y एक्सिस पर। ठीक है, तो इस सेकंड लाइन के लिए x1 हुआ 1 और x2 हुआ -1। चूँकि माइनस की वैल्यू हम ओरिजिन से नीचे की ओर पढ़ते हैं, तो -1, इसको और इसको मिलाने से जो लाइन बनेगी वो हमारी सेकंड लाइन है, जिसको x1 - x2 = 1, इक्वेशन 2। थर्ड लाइन है हमारी x2 = 2। चूँकि ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, और कितने डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर। तो 2 डिस्टेंस पर हमने ये वाली पैरेलल लाइन, किसके, x एक्सिस के, देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन x2 = 2, 3। अब ये तीनों लाइन जहाँ जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट हो गए पॉलीगन की। ये आपका पॉलीगन बना, और जो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन का सेट है वो ये है OPQRS। चूँकि यहाँ हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। इसमें क्या होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन में, एक तो हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z दिया हुआ है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और रेस्ट्रिक्शंस, तीनों जो टर्म्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, तब हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो आगे देखते हैं, हमने ये बताया जो रीज़न आया OPQRS शेडेड कर दिया और ये एरो दिखाया है, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे x1 x2 के, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे।
स्टेप 3 में हमने लिखा शेडेड एरिया या रीजन OPQRS इज द प्रिमिसिबल रीजन ऑफ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टेप 4 में अब देखना है हमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम पीछे बता चुके हैं, फिर समझ लेते हैं। देखिए अगर हमें क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्यू पॉइंट हम देखें किन किन लाइनों की से इंटरसेक्ट होने पर 1 आए। एक लाइन है 1 और एक ये 2, तो 1 और 2 जो दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्यू पॉइंट है। तो क्यू पॉइंट के लिए हमें 1 और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने पर क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। हमने लिख दी इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये। सॉल्व करना आप सिंपली जानते ही हैं, ये कैंसिल हो गया, 3x1 = 6, x1 हो गया 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में, 2 में भी कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन के द्वारा x2 हुआ 1, तो q के कोऑर्डिनेट हुए 2, 1। सिमिलरली सॉल्विंग 1 and 3 वी गेट r कोऑर्डिनेट मिलेगा। 1 और 3 क्यों सॉल्व करें, देखिए ये जो r पॉइंट है वो 3 इक्वेशन पे लाई है और इक्वेशन 1 पर लाई कर रहा है, इसलिए 1 और 3 को सॉल्व करने पर जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो r के। तो हमने लिख दिया, ये सॉल्व आपको खुद करना है। 3/2, 2 एंड p कोऑर्डिनेट हम देखें, p कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। हम जानते हैं कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और p का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा वो ये डिस्टेंस 1। तो कोऑर्डिनेट p का हुआ, देखिए यहाँ 1, 0, x कोऑर्डिनेट 1, y 0। अगला जो पॉइंट है s वो y एक्सिस पर है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा जिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है 2। तो कोऑर्डिनेट हुआ 0, 2। यहाँ हमने लिख दिया s 0, 2। चूँकि o जो है ओरिजिन है, हम कहते हैं मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0, 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पांचों कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z फाइंड आउट करेंगे। z क्या है, 2x1 + 3x2। पॉइंट्स हमने ये लिख दिए सबके, OPQRS, सबके सामने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है जो पहली वैल्यू है वो x1 की है, दूसरी x2 की। तो ये दोनों वैल्यूज के सामने हमने z फाइंड आउट किया। 2 x1 की जगह 0 + 3, ये वाला 3, x2 यहाँ पर कितना है 0, तो दोनों की वैल्यू 0, कैलकुलेशन हुई 0। एक और समझते हैं p 1, 0, x1 की जगह 1 लिखेंगे, x2 की जगह 0, तो z = 2 × 1, x1 कितना है 1 + 3 ये लिखा, x2 कितना है 0, तो कैलकुलेशन हुई 2। ठीक, ऐसे ही आपको ये फाइंड आउट करनी है खुद। ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, ये 6। हमें ये देखना है मैक्सिमाइज z, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मैक्सिमाइज वर्ड दिया हुआ है। अगर ये मिनिमाइज होता है तो हम मिनिमम वैल्यू देखते। यह मैक्सिमम, इन सब में मैक्सिमम है 9, तो z की मैक्सिमम वैल्यू हुई 9, और किस पॉइंट पर है ये 9, r पॉइंट पर। तो ये लिखा हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 9 एट r पॉइंट है 3/2, 2। हम जानते हैं ये वाली वैल्यू x1 की होती है, बाद वाली x2 की। यहाँ पे x1, x2 इसलिए x1, x2 लिखेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में x और y होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। पढ़ेंगे हम यहाँ भी, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हुआ। ओके।